नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका लाइफ में फ़िलहाल के कंडीशन में दो सबसे मेजर इश्यूज़ हैं। पहला मेजर इशू ये है कि जो आपके पार्टनर हैं या जिनसे आप रिलेशनशिप में, उनसे मैरिज होने में डिफ़िकल्टीज आ रही है और बहुत समय से उपाय भी चल रहा है आपका, लेकिन रिज़ल्ट आपकी मन मुताबिक नहीं आ पाया। तो क्या कारण है या क्या ऐसा कुछ उपाय है जिससे मैरिज हो। और दूसरा है आपका करियर के रिगार्डिंग कि खुद का प्ले जो स्कूल है वो कंटिन्यू रखना सही है या गलत है। पहली बात कि आपके साथ हुआ है क्यों ऐसा। जब भी यूनियन लाइन के ऊपर में बाइफोरके का साइन होता है तो इस कंडीशन में साफ साफ इंडिकेट करता है कि पार्टनर का जो रवैया है वो बहुत अच्छा है आपके, या जिनसे आप रिलेशनशिप में हो उनका जो केयर है, डेडिकेशन है, सिंपैथी है, वो आपके लिए प्योर जेन्युइन है। लेकिन इस तरीके का बाइफोर साफ साफ इंडिकेट कर यही करता है और 100% ये होता है, इसमें 99% भी रिजल्ट नहीं आता, 100 ही आता है कि पार्टनर से एक बार अलगाव होगा, देन आफ्टर अटैचमेंट होगा, डिटैचमेंट के बाद अटैचमेंट या क्लोजनेस या कंटिन्यू जो लाइफ स्टाइल है वो रन होती दिखाई देती है। तो इस कंडीशन में जो एक प्रकार से सबसे मेन जो इशू है 18 मई का कि उनकी शादी हो रही है, तो उसकी संभावना तो पूरी ही है। लेकिन इस तरह के बायफोर ये भी कंफर्म करता है 100% कि वो वापस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंटर करेंगे और परमानेंटली ही फिर इंटर करेंगे। तो फिलहाल जो कहीं ना कहीं सोच है कि समाज में एक प्रकार से एक्सेप्टेंस हो या कंटिन्यू ये चीज़ें लीगैलिटी के अतिरिक्त आगे बढ़ सके, तो वो चीज़ होता हुआ अभी आपके पाम के अकॉर्डिंगली दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के रिगार्डिंग और कन्फर्मेशन में आते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ को देख करके जजमेंट नहीं निकलता है। अब यहाँ पर आपके देख ले लेफ्ट पम, और लेफ्ट पम हमको यही दर्शाता है कि हम अपने लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जो कभी चेंज नहीं होने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला यूनियन लाइन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं और एकदम धुंधला सा है, पतला सा है और एकदम आगे भी नहीं बढ़ पाया। इसके पहले भी छोटे छोटे एक दो हैं जो टेम्परेरी रिलेशन या अटैचमेंट्स को भी इंडिकेट करते, लेकिन जो मेन मैरिज था जिसमें डिवोर्स हो वो ये था। जो दूसरा जो यहाँ रेखा है आपका वो एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और मरकरी के बहुत क्लोज एकदम आकर के एंड हो रहा है, और इसमें क्या है, बायफोरके के साइन है। तो इस तरह के बायफोरके के साइन साफ साफ दर्शा रहे हैं जब ये नीचे की तरफ रेखा झुकती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका भी जो डेडिकेशन है उनके प्रति वो कहीं ना कहीं उनसे भी ज़्यादा है जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या दे रहे हैं। तो दोनों का डेडिकेशन एक दूसरे के प्रति ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही पाम में बायफोर्क है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों के ही लाइफ में एक बार डिटैचमेंट देन अटैचमेंट होने के चांसेस हैं। आपके केस में पहले डिवोर्स हुआ देन ये रिलेशन हुआ, उनके भी लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली यही सारे सीन होने की संभावना है। लेकिन उनका पाम देखा नहीं गया है तो कन्फर्मेशन नहीं उसका दिया जाएगा, लेकिन आपके साथ ये बात तो कन्फर्म है कि वापस से अटैचमेंट होने के चांसेस या कंटिन्यू रिलेशन रन होने के चांसेस आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली होगा। लेकिन अभी ऑन द स्पॉट अगर आप कुछ करना चाहें तो कहीं ना कहीं मुझे ये दुखी होकर कहना पड़ेगा कि आपको किसी भी तरह के उपाय से इस विषय में लाभ फिलहाल में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका एक और कन्फर्मेशन है जो अभी आते हैं आपके एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड यानी राइट हैंड पर। और यहाँ पर अभी जो आपकी उम्र है वो 45 के ही एज के आसपास में है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो स्ट्रगल लाइन है, यहाँ जो शुक्र से आ रही है वो आकर के टच कर रही है। और ये शुक्र की जब भी स्ट्रगल लाइन आती है तो पार्टनर से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड या लव केयर अटैचमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। ये जैसी आ रही है सिर्फ टच कर रही है, क्रॉस भी करके नहीं गई, तो प्रॉब्लम इतना बड़ा होने नहीं वाला है जितना आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। इसके जस्ट बाद में एक प्रोग्रेस लाइन निकली, और ये कहाँ से निकली कि एक और सपोर्टिव लाइन शुक्र से ही आ रहा है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि मात्र 2 साल के अंदर में जो रेखा स्ट्रगल दी वही रेखा सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे रही है और यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो जो पार्टनर है आपके वो खुद आपके पास आएंगे और परमानेंट आपका रिलेशन आगे यहाँ पर बढ़ पाएगा। और ये जैसी इवेंट होगा उसके जस्ट बाद में, क्योंकि ये यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है कि अपने एफर्ट से लाभ मिल रहा है, वो भी पार्टनर का सपोर्ट पूरा मिल रहा है। उसके जस्ट बाद में जो रेखा एक बाहर की तरफ निकल रही है जो ट्रैवलिंग कराएगी, फिर उसके बाद लाइफ लाइन से एक और शाखा प्रोग्रेस की निकली हुई है बाहर, और फिर लाइफ लाइन का डिवाइडेशन हुआ है जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस को इंडिकेट करता है। तो ये मात्र 2 साल के अंतर्गत इवेंट हो रहा है, ये 45 से लेकर के 47 के एज के बीच में आपके पाम के अकॉर्डिंगली। और लक लाइन के ऊपर भी अगर हम आए तो लक लाइन में फिलहाल की कंडीशन में क्या है कि सारी रेखा कहाँ रुक रही है, हार्ट लाइन पे। हार्ट लाइन किसका कारक होता है, इमोशन फीलिंग का, यानी कहीं ना कहीं इसमें फेलियर देखने को मिलेगा, सक्सेस नहीं मिल पाएगा, और वो चीज़ अभी हो भी रहा है।
लव केयर में सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद में फिर अनदर लाइन आपके हार्ट लाइन से ही निकल के आगे बढ़ रही है, जो अगेन सक्सेस को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है। और ये चीज़ क्यों हो रहा है आपके साथ में, क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं कि पहली बार ही आपके जीवन में हो रहा है। आपके सैटर्न माउंट पे आड़ी रेखाएं बहुत हैं, और जीवन में आपका कोई भी शायद ही ऐसा कोई काम होगा आपको याद जो कि एक बार में हो गया हो। आपके अधिकतर काम रुक करके, देरी से, अड़चन, बाधा या फिर अनेकों प्रयत्न या प्रयास के बाद में हुआ। यहाँ तो तब भी 2 बारी में काम हो जा रहा है। तो इसीलिए आपको इतना स्ट्रेस वरीज करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा ओवर थिंक या ओवर रिएक्ट कर जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इतना चिंतन मनन या इतना हाइपर टेंशन वरीज लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जो बायफोर्के के साइन होते हैं ये पेंडिंग कर्मास के अंतर्गत ही आते हैं। ये पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसे ही इवेंट रहते हैं जिसमें जो चीज़ आपके साथ गुजर रही है वो आपने कहीं ना कहीं इनके साथ या किसी और के साथ करी रखी है, लेकिन आपके साथ प्लस पॉइंट है कि ये वापस रिटर्न आएंगे और वापस से पूरा का पूरा आपको सपोर्ट और पूरा का पूरा लाइफ में एक जो सिक्योरिटी आप अपने बच्चे के लिए भी चाह रहे हैं वो भी आपको पूरा का पूरा मिल पाएगा। तो इसीलिए इसके लिए बेफिक्र रहिए। रेमेडी अगर जेन्युइनली करना है तो सैटर्न के लिए करिए, क्योंकि सैटर्न के द्वारा ही सबसे मेजर इन्फ्लुएंस या ट्रबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी आड़ी रेखा चिंतन मनन ज़्यादा कराती है, लोनलीनेस या सैडनेस फील कराती है, फ्यूचर के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी देती है, रहते रहते हाइपर टेंशन वेरीज होता है, मूड स्विंग्स होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम काम करेंगे तो जीवन में आप आंतरिक रूप से भी, बाहरी रूप से भी, सांसारिक रूप से भी कहीं ना कहीं सुखी हो पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग काम करना ज़रूरी है। बाकी तो इसके रिगार्डिंग स्ट्रेस वरीज लेना कहीं ना कहीं बेफिजूल है, क्योंकि आगे चल करके आपको खुद भी इस बात का रियलाइज़ होगा कि आपने कहीं ना कहीं ओवर रिएक्ट किया, ओवर थिंकिंग की, ओवर अपने टाइम को डिस्टर्ब कर लिया। अब जो दूसरा क्वेरी है आपका वो आपके जॉब या एक तरीके से प्राइवेट जॉब या अपने खुद के प्लेग्राउंड के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि आपके माइंड लाइन में बायफोर्के का साइन है। बायफोर्के का साइन जब होता है तो ये मल्टीपल थॉट्स देता है या मल्टीपल इंटरेस्ट देता है, या थॉट में हमेशा एक प्रकार से चेंजेस करता दिखाई देता है। तो आपको वही काम चुनना चाहिए जिसमें आप इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, वर्क कर सकें, अपने क्रिएटिविटी को मेनली जो है यूटिलाइज कर सकें। और वो आपको प्लेग्राउंड या कोई भी ऐसे इंडिपेंडेंट वर्क में डेफिनेटली मिल पाएगा। और यहाँ पर जब हम कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस करते तो मरकरी का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। मरकरी आपके पाम में पॉजिटिव है, तभी यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन बना जो इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, लग्जरीज कंफर्ट या पैसा अच्छा देता है। या मरकरी माउंट पे भी मल्टीपल लाइन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है, लोगों की काम की धन की कमी नहीं पड़ती है। अब ये लॉकडाउन के कारण आपका जो काम है ये कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ या रुका, तो यहाँ पर साफ साफ दिख भी रहा है कि ये लॉकडाउन नहीं होता तो भी स्ट्रगल आ ही जाता, क्योंकि यहाँ पर पूरा गैप है आपके लक लाइन में। और ये लक लाइन वापस से रीजनरेट या जो स्टार्ट हो रहा है वो करेक्ट 46 प्लस में आकर के हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी 1 साल का जो समय है थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा। इसको आप इजीली एक्सेप्ट कर लीजिए कि अभी 1 साल और आपको वेट करना है। नेक्स्ट ईयर जाकर के आपका काम धड़ल्ले से शुरू होगा और एक साथ मल्टीपल वर्क आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि छोटी छोटी अनेकों रेखाएं आ रही हैं, सूर्य की रेखाएं डेवलप्ड हो रही हैं, सूर्य पर स्टार का साइन डेवलप्ड हो रहा है। ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत बड़े लेवल का काम को दर्शाता है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या को भी बढ़ाता है। यानी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। और उसमें सपोर्ट क्या कर रहा है? मरकरी लाइन। मरकरी कारक किसका है? बिजनेस का। इसीलिए यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी आ रहा है जो पैसा अच्छा देता है, रुकता है या सदुपयोग होता है। और इधर पर ट्रायंगल का साइन आ रहा है जो प्रॉपर्टी में या प्रॉस्पेरिटी में अच्छा इन्वेस्टमेंट करवाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें आपके मरकरी माउंट पे, तो यहाँ पर फिश सिंबल का साइन आ रहा है जिसके कारण टीचिंग लाइन में ग्रेट सक्सेस मिलने के आसार हो रहे हैं। ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये सब आपको नेक्स्ट ईयर में अपना रिजल्ट देने वाले हैं। तो अभी इस साल आपको जो वर्क करना है, आपको काम अपने ऊपर करना है। अपने ऊपर करने का तात्पर्य ये है कि अपने प्लानिंग को इम्प्रूव करिए, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करिए। इस कंडीशन में जितना हो सके ट्रैवलिंग को भी अगर हो सके तो प्रेफर कर लीजिए। और कहीं भी दूर की धार्मिक यात्रा भी इस समय आप प्रेफर कर सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ या नई जो है पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली मिल पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं साफ साफ दिखा रहा है कि सिर्फ यही साल ट्रबल है, इसके बाद में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या इशू आपके ओवरऑल लाइफ में नहीं रहने वाला है। चाइल्ड की पूरी सिक्योरिटी रहने वाली है, क्योंकि आपका जो जुपिटर माउंट है उसमें हम साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ रेक्टेंगल का साइन बिल्ड हो रहा है जो फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा लायक निकलते तो उसका भी ये सिग्निफिकेंस होता है। जब लव मैरिज के चांसेस या लव अफेयर में सक्सेस के चांसेस होते हैं तो क्रॉस का भी साइन आता है।
काफ़ी इतने इंडिकेशन। सैटर्न पे तिल का ये साइन है, इसलिए हमेशा अभाग्य का सामना करना पड़ता है, संघर्ष ज़्यादा रहता है, लेकिन इनकी भी एक सीमा रहती है संघर्ष देने की। 46 तक ही संघर्ष है, उसके बाद में सिर्फ प्रगति, उन्नति या मनोवांछित फल आपको मिल पाएगा, क्योंकि आपने जो इतने समय से जो धर्म कर्म करते आ रहे हैं उसका लाभ जो है अब आपको मिल पाएगा। इसीलिए ये तिल का साइन भी अब असर अपने कम कर देते हैं, और सैटर्न के नेगेटिव असर 46 के एज तक आते आते बहुत कम हो जाते हैं। 36 से इवन कम हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसे तिल हो या ऐसे आड़ी रेखाएं ज़्यादा हो तो 46 तक आते आते ख़त्म होते हैं। इसीलिए आपको हेल्थ के रिगार्डिंग भी बेफिक्र रहना है। इस तरह की जो आपने रिचुअल्स रखे हैं, जो आपने व्रत रखे हैं पर वीक में 2-2, इसने कहीं ना कहीं आपके हार्ट लाइन को इम्प्रूव ही किया है, और आपके जो मरकरी लाइन है उसको इम्प्रूव किया है। आज भी आपका इंटरनल मार्क्स बहुत पॉजिटिव है या डेवलप अच्छा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहता है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी कॉम्बिनेशन डिस्टर्बिंग नहीं है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। इसको लॉन्ग या शॉर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि सैटर्न फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में जा रहा है, और सैटर्न फिंगर जब अच्छा होता है तो ऐसे जहाँ तक मेहनत बहुत शानदार कर पाते हैं या मेहनत में कमी होता ही नहीं है। जहाँ पर जो लोग 2-3 एफर्ट में अपनी रिजल्ट पाते हैं, आप जैसे जहाँ तक वही एफर्ट को पाने में 10 से 12 बार जो है ट्राई करते हैं। तो ये मेहनती ही बना रहा है, आपको हारने नहीं दे रहा है, आपके अंदर जो करेज है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, और आपका जो अध्यात्म में रुचि है, परमात्मा पे विश्वास है, वो बहुत अच्छा है। और यही रीज़न भी है कि आपके पक्ष में बात निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि जब भी फर्स्ट फेलेंज का फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होता है तो आध्यात्मिक धार्मिक रुचि और जुपिटर पे आड़ी रेखा यानी दयालुपन या दान धर्म पूजा पाठ से अंततः लाभ निश्चित ही मिलता है। आप देखिए आपकी जुपिटर की पोजीशन कितनी अच्छी हो रही है। जुपिटर माउंट ऐसा डेवलप्ड होने यानी बहुत अच्छा बात होता है। सांसारिक पारिवारिक दाम्पत्य सुख मिलता है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहता है, रिसोर्सेज बढ़ता है, और ऊपर से जब रेक्टेंगल स्क्वायर जैसे साइन हो तो लाभ ही लाभ होता है फिर। तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि धर्म क्षेत्र का झुकाव कर्म क्षेत्र में आ रहा है। तो इसीलिए इसके रिगार्डिंग जितने भी एफर्ट डाले वो बेकार नहीं गया, वो बहुत अच्छा है, और आपके बच्चे को जो है बहुत अच्छा भविष्य देने वाला है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो यहाँ पर आपकी थोड़ी शॉर्ट है, तो हल्का सा कम्युनिकेशन एरर देता है। अपने किसी भी काम में आपको आपके मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए, आपका मैनेजमेंट यह वीक करेगा। लिटिल फिंगर शॉर्ट जो है, इस कंडीशन में कमिटमेंट करने से बचना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना चाहिए, छोटे मोटे बातों से बहुत इन्फ्लुएंस या डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या फिर छोटी मोटी चीज़ों पर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। लिटिल फिंगर अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट है, तो इस कंडीशन में आप सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की, परंतु ओवर थिंकिंग से और इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेने से या आधे अधूरे ज्ञान पर बात कहने से, ह्यूमर्स में पढ़ने से बचना चाहिए। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन है, तो खुद के एफर्ट मेहनत से आगे बढ़ते हैं। फिंगर पर सीधी खड़ी रेखा भी है जो फ्रेंडली नेचर देता है, लेकिन ऐसी आड़ी रेखा थोड़ा बहुत रिश्तों में तनाव दे जाती है, लेकिन एट द एंड आपके सारे रिलेशन मेंटेन बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा अच्छी है, तो कॉम्प्रोमाइज़ आप रिलेशनशिप में कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फेलेंजेस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा माना जाता है। थंब पीछे की ओर बैंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग नेचर एटीट्यूड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं तब जब थंब का जॉइंट पॉइंट में मांसल कम हो और यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो आलीशान घर के सुख से अच्छा रहन सहन खान पान ऐश्वर्य भरी जिंदगी रहेगी। लेकिन लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस तब तक नहीं रहेगा जब तक आप मेडिटेशन योगा प्राणायाम को प्रेफर ना करें। सैटर्न का अगर आप तांत्रिक जो मंत्र है या बीज मंत्र है उसी को अगर आप करेंगे तो भी यह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, तो वो आपको लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस और इंट्यूशंस भी इवन डेवलप करेंगे। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो लंबाई में ज़्यादा अच्छा जा रहा है और नीचे से चौड़ाई में अच्छा है, तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम करने से सक्सेस थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। इंस्पिरेशन मोटिवेशन हमेशा लाइफ में हाई होती है, इसलिए कभी हार नहीं मानते हैं। शुक्र सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन है, तो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और एक तरीके से गुड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, खुद अपने आप को अच्छा मेंटेन कर पाना, लाइफ में क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहना, लग्जरीज कंफर्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ाना, लव केयर अफेक्शन, ये सारी चीज़ें लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा आना या इन्जॉय कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये शुक्र देगा।
या इसीलिए ये शुक्र को एरिया अच्छा मिला हुआ है, जिसके कारण डेफिनेटली आगे चल के मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ का सुख और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट आपकी होगी। आप ये जोन देखिए अपना पूरा, आपका जुपिटर, मंगल, शुक्र, ये तीनों के तीनों एक्टिव है और ये कॉन्शियस जोन है। तो कॉन्शियस जोन जब भी एक्टिव होता है तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड अपने लाइफ में रहते हैं, उतनी ज़्यादा ग्रोथ आप जैसे यहाँ तक कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज्ञान बेकार नहीं जाएगा किसी भी तरह का। मंगल क्या है? एनर्जी है, फोर्स है, गोल है, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। शुक्र एक प्रकार से विज़न है, सिंपैथी है, केयर है, लव है, ये सारी चीज़ें आप दूसरों को दे भी पाएंगे और रिटर्न आपको मिलने भी वाला है। इसीलिए ख़राब इंडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। ये प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को कभी भी हिम्मत नहीं हारने देती, हार मानने नहीं देती और लगातार प्रयत्नशील बनाती है। और इसीलिए लाइफ स्टाइल जो है पॉजिटिवली लाइफ में चेंजेस होते रहता है, लग्जरीज कंफर्ट बढ़ते रहता है। ये रेखा का सबसे अच्छा लाभ जो है अध्यात्म में या धार्मिक होकर के जो है मिल पाता है। इसलिए हमेशा स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा मंदिर या अलग अलग स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करना चाहिए, प्रकृति के बहुत निकट रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंटरनली हील करेगी, पॉजिटिव करेगी और काम सरलता से बनाएगी। शनि के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन ऐसा होता है कि रहते रहते सीरियस होना, इमोशनल नेचर होना, प्रैक्टिकल होना, पुरानी कोई बिछड़ी बातें याद आ जाना। तो ये रेखा कभी भी व्यक्ति को संतुष्ट, खुश होने ही नहीं देती है लाइफ में। तो आपके जीवन में सब चीज़ आया है और सब चीज़ और अच्छा आएगा भी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाया, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस नहीं आ पाया और कोई काम सरलता से बन नहीं पाया। पहले मून लक लाइन निकली जो जन्म स्थान से दूर लाभ दिलाती है, नहीं तो मन का अधिकतर काम कराती है, नहीं तो मदर सपोर्ट अटैचमेंट रहता है, यानी कंफर्टेबल लक रहता है। ये रेखा उतनी मजबूत रही ही नहीं, तो इतना लाभ इसका नहीं मिला। फिर भाग्य रेखा की स्थिति अगर हम देखें तो तकरीबन 28-29 से लेकर के यहाँ पर आपका तकरीबन 40-41 के आसपास तक बढ़िया दिखाई दे रहा है और फिर तकरीबन 42-43 से ये एकदम विलुप्त हो गया। तो इसीलिए आप पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ये कब से प्रॉब्लम देगा? 42 से 46 के एज तक। 46 के बाद फिर लक लाइन क्रिएट हो रही है और फिर न्यू और बेहतरीन प्लस लग्जरियस लाइफ स्टाइल आपकी जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि सैटर्न पे मल्टीपल लाइन होती है तो ये छोटे मोटे एफर्ट से भी लाभ देना फिर शुरू करती है। इसीलिए आपका ओल्ड एज अच्छा है। जब भी सैटर्न के ऊपर इस प्रकार से गोलाकार आकार देखने को मिला है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि ये फिश सिंबल है, लेकिन फिश सिंबल का साइन बन रहा है। तो इस कंडीशन में जीवन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी क्रिएट होने लगती है। इस कंडीशन में अंधभक्ति नहीं रहती और तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत आने लगती है। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो प्योर टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और पिन पॉइंट आंसर करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो अध्यात्म है वो इतना अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वो लॉजिकल भी रहेगा, प्योरिटी फॉर्म में भी रहेगा कि आपने जो इतना कर्म किया है उसमें इतनी ताकत है कि आप अगर किसी के लिए दुआ करें या बद्दुआ भी दें तो बहुत जल्दी लगेगा। इसीलिए उन सब एनर्जीज़ को डिस्टर्ब मत होने दीजिए इन छोटी मोटी चीज़ों में, उसका यूटिलाइज़ करिए अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, अर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए। और उस जो प्रैक्टिकलिटी है, लॉजिकलिटी, उसको और इम्प्रूव कर करके अपने काम में विस्तार करिए। आपका मरकरी अच्छा जा रहा है तो मार्केटिंग सेक्टर में भी आपको लाभ मिलने के आसार बहुत अच्छे रहेंगे। इस तरीके का कॉम्बिनेशन इंट्यूशंस बहुत अच्छे क्रिएट करने लगता है और अंततः पैसा भी जीवन में अच्छा ही आता है। सूर्य के ऊपर में जब नीचे की तरफ ज़्यादा रेखाएं ऐसी होती हैं तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर होता है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का काम एक समय पर करना, फोकस में कमी होना, भागा दौड़ी बेफिजूल की ज़्यादा होना, एनर्जीज डिस्टर्ब होती है। लेकिन यही अपर पोजीशन में भी बायफोर्क का साइन है। तो इसलिए अंत भला तो सब भला, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज कंफर्ट्स और एट द एंड तमाम तरह के तरक्की के साथ सुख सुविधा या नाम कमाने की युति को ये दर्शाता है। आलिशान घर का सुख भी भोगते हैं। यशस्वी योग होता है तो संघर्ष को सफलता भी मिलती है। बुध आदित्य योग होता है तो टीचिंग लाइन में लाभ 100% मिल पाता है। तो जितना स्ट्रगल, स्ट्रेस था, ये देखिए कहाँ से रेखा निकली है, मंगल से। इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो इस लाइफ में लोग अपना हिस्सा देने या लेने के लिए आते हैं। तो आपका ये जो लाइफ है ये आपके सारे पेंडिंग कर्म या हिसाब किताब को क्लियर करने के लिए ही है। तो आपको ऐसे ऐसे जगह से लाभ मिलेगा जहाँ से एक्सपेक्टेशन ना किया हो, ऐसे ऐसे जगह से लॉस मिलेगा जहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया हो। तो ये रेखा क्यों कर रही, ये रेखा क्या, इसको पूर्व पुण्य रेखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइफ में ज़्यादा कराती है। लेकिन वो सारे इवेंट कहीं ना कहीं आपको मजबूत ही करके जाएंगे और ज़्यादा तरक्की में दे करके जाएंगे। बस 1 साल का वेट और करिए,
एक्सट्रीम सक्सेस आप कंटिन्यू देख पाएंगे। मरकरी पे जब मल्टीपल लाइन होती है तो सिंपैथेटिकल नेचर होता है, अपने बातों से कर्मों से दूसरों को हील कर पाते हैं, पॉजिटिव कर पाते हैं। आप जैसे जातकों के पास कभी भी लाइफ में लोगों की, काम की या धन की कमी तो पड़ता ही नहीं है। बस जितना हो सके आगे से रहकर कम्युनिकेट करिए, रिलेशंस और अच्छे बिल्ड करिए, रिलेशंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी आपके काम बहुत सारे कॉन्टैक्ट पे होना शुरू हो जाएंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है, फ्लैटी रोमांटिक नेचर होता है, लंबे समय दुखी नहीं रह पाते। और हार्ट लाइन में ये हो रहा है कि नीचे की तरफ रेखा ज़्यादा आ रही है, ये हेल्थ इशू नहीं दर्शा रहा है, ये इमोशनल डिस्टर्बेंस दर्शा रहा है कि आप अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख लेते हैं, नहीं तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा रखते हैं। इस कारण से आप इमोशनल हर्ट बार बार होते हैं। तो आप एक्सपेक्टेशन अगर कम रखें, इमोशनल डिसीजंस या सेंटिमेंटल नेचर रखने से थोड़ा बचें। इन सारी एनर्जी को शिफ्ट करिए अपने बच्चे पे या ईश्वर परमात्मा पे या खुद ही के ऊपर में। तो एटलीस्ट अगर आप एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे तो आपको इमोशनल हर्ट या डिस्टर्बेंस होना बहुत कम होगा, और ये रेखाएं जो नीचे आ रही है ये नहीं आएगी, क्योंकि आप हैं अपने लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, लेकिन ये जो रेखा जा रही है, ये पूरा जो झुक रही है, ये बनाती है इमोशनल। और ऊपर से क्या हो रहा है, ये जा रही है जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में। तो आप इमोशनल है लेकिन अपने इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं बातों को मन में ही घोट करके रखने की आदत है आपकी। मस्तिष्क रेखा में देखेंगे तो बचपन में आइलैंड का साइन होना, यानी बचपन कहीं ना कहीं ख़राब होना, 12-13 ही साल के आसपास में गलत गलत चीज़ें लाइफ में देख लेना या ज़्यादा ट्रैवलिंग सिचुएशंस फेस कर लेना, लेकिन उन सब के बावजूद भी माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग रहा। फिर यहाँ पर आकर के एक जो है मंगल और राहु की रेखा काट के गई। ये पीरियड आपके जीवन का 28 से 31 के मिड का था, जिसमें मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ और बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक तनाव जैसी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा। फिर छोटी छोटी शाखाएं और बाहर निकलना शुरू हुई 35 के बाद में। फिर माइंड लाइन डिक्लाइन ही हो गई, जिसके कारण ये डीप थिंकिंग, रिसर्चिंग नेचर, हर बात की जड़ तक जाना या ओवर थिंकिंग करने जैसी बात या खुद के इमेजिनेशंस में रहने वाली बात को दर्शाता है। बायफोर का साइन है, इसका अच्छा यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं अपने क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करके, अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करके, क्योंकि आपके अंदर कोई भी चीज़ सीखने, समझने या याद रखने की योग्यता इस बायफोर के कारण अच्छी है। मल्टीपल स्किल या मल्टी टैलेंटेड नेचर है। और जैसे पहले ही बताया गया कि ट्रायंगल का साइन बन गया है, तो ये कंपटीशन को लूज़ कर देता है। तो आपको प्योरली पूरा डेडिकेशन के साथ मार्केट में उतरने की ज़रूरत है। आप सारे प्लेग्राउंड के आसपास की जो है वो बंद करा सकते हैं। और अगर इस एज का हम जजमेंट ले तो ये 48 का पीरियड दर्शा रहा है, और 46 से तो लक ही आपका क्रिएट हो रहा है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें, बहुत अच्छा जीवन शैली आप जीवन निश्चित ही देखने वाले हैं। यहाँ पर ये जो रेखा जा रही है, ये सब मेजर स्ट्रगल को दर्शा रहा है जो आपने बहुत कमी उम्र में देख लिया, 28, 30, 31, 32, लेकिन उन सब के बावजूद भी प्रोग्रेस लाइन निकलते रही। तो आपने कभी भी अपने एफर्ट में कमी नहीं रखा, और इसीलिए उम्र 34 में भी, 36 में भी, 38, 40 में भी आपको जो है प्रोग्रेस लाइफ में अच्छा खासा हुआ या अपने एफर्ट से लाभ मिल पाया। सपोर्टिव लाइन भी आपके पाम में आई और गई, तो बहुत लोगों का सपोर्ट मिलता है और फिर उसके बाद फिर थोड़ी दूरियां बन जाती, फिर नहीं मिलता। लेकिन ये जो इवेंट है इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सपोर्टिव लाइन है, बहुत दूरी में है, लेकिन आप ये देखिए कि छोटी छोटी और सपोर्टिव लाइन आना यहाँ पर और अनदर शुरू हो रही है। तो आपने अपने दम से जब काम करना शुरू किया, एम्प्लॉयज़ अपने अंडर में हायर किए, ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों का सिंपैथी केयर आएगा। लंबी आयु है, अच्छा स्वास्थ्य भी है, मरकरी लाइन ज़्यादा अच्छा है, तो बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पार्टनरशिप में वर्क, इन सारी चीज़ों से ही लाभ है। चंद्र के ऊपर इनडायरेक्टली क्रॉस बन गया तो नेगेटिव थॉट ज़्यादा आता है। इसी का रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर भी सजेस्ट कर दिया जाएगा, ताकि अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज या बेचैनी, चिंतन मनन, डर, इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल सके। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो अननेसेसरी वरीज जब होती है तो फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस मिलना या लव केयर में अनसक्सेसफुल हो जाना, तो ऐसी आड़ी रेखा ज़्यादा आती है जो शुक्र को और डिस्टर्ब करती है। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, ज़्यादा परिस्थिति में चेंजेस ना करें, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, कुल देवी देवता की आराधना करें, इसका भी सजेशन दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, वो रेमेडी को भी प्रेफर करें। शुक्र अच्छा होगा तो लाइफ में ऑटोमेटिकली पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, मुंह पे मुस्कान, हृदय में शांति, ये सारी चीज़ें आपको आ पाएगी। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, इसीलिए यूनिक चॉइसेस और ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। कम रिसोर्सेज में भी खुद को अच्छा मेंटेन आप कर पाएंगे। तो इसीलिए बस थोड़ा और पेशेंस रखना है, स्थिति सब आपके हित में ही आने वाली है। और लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपकी फिर शुक्र से सपोर्टिव लाइन आई, फिर प्रोग्रेस हो गया, फिर शुक्र से सपोर्टिव लाइन आई, फिर आगे बढ़ गया। तो शुक्र क्या, पार्टनर की तो कारक है,
पार्टनर के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। और जो राइट हैंड में बताया गया कि आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत आ रही है, तो ये देखिए आप कितनी सारी सपोर्टिव लाइन क्रिएट हो रही है। तो बहुत लोगों का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो है फेलियर हमेशा के लिए रहेंगे। इधर भी जो रेखाएं सारी की सारी जा रही हैं, ये सब के सब आपकी लक लाइन है। माइंड लाइन से भी इतने बेहतरीन बाइफोर के साइन निकल रहे जो इनोवेटिव आइडियाज़ को दर्शाते हैं। चंद्र के ऊपर भी ट्रायंगल का साइन है जो बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी देता है, नहीं तो अपना काम जो है विस्तार हो पाता है। तो इसीलिए आपका कॉम्बिनेशन सबके सब बहुत अच्छा है। लेकिन वही है कि सैटर्न पे आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा हमने देखी राइट हैंड में, तो कोई भी लक कंटिन्यू नहीं है। तो कोई भी काम कंटिन्यू नहीं होता, रुक रुक करके होता है, थोड़ा ब्रेक लेकर के होता है। लेकिन 46 से ऐसा आप देखेंगे कॉम्बिनेशन कि लगातार प्रोग्रेस, लगातार काम और लगातार तरक्की आपका हो पा रहा है और मन चाहा परिणाम मिल पा रहा है, क्योंकि इसी बीच आप बहुत अच्छे खासे रेमेडीज़ भी कर रहे होंगे। इसीलिए इतने अच्छे रिजल्ट्स आपके आने वाले फ्यूचर के रिगार्डिंग है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।